हेलो बच्चों, अभी तक हमने देखा है एडिशन और रैशनल नंबर्स के एडिशन प्रॉपर्टीज। अब हम लोगों को करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोटबुक पाठशाला। आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट्स में रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टी को समझ लिया है। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स का। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले है किसी भी आप अगर दो रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर मिलेगा। ये हमारा क्लियर है, बेसिक है, जो हमें पता है पहले से। रिमार्क इसमें क्या है कि किसी भी रैशनल नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमारा जीरो होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी में देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी है कि दो रैशनल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी रिजल्ट भी हमारी क्या होगी, मल्टीप्लाई आपका रैशनल नंबर ही होगा। जैसा हमें अभी तक हमने एडिशन में देखा था, सेम इसमें भी वैसे ही है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हम लोगों को पता था ए प्लस बी प्लस सी का था, तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हमारा है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है, तो पहले एक बार बी और सी को करते हैं, फिर ए मल्टीप्लाई बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसे सी से, तो ये आपस में इक्वल होगा। तो सेम हमारा क्या है, रैशनल नंबर में भी सी सेम होता है। इसमें भी क्या है हमारा पी बाई क्यू है मल्टीप्लाई आर बाई एस, फिर मल्टीप्लाई टी बाई यू। पहले दो को एक साथ करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरा वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वाले पार्ट को रहने देते हैं, सेकंड और थर्ड को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद फिर फर्स्ट है जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमारा थर्ड है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें हमारा है कि किसी भी नंबर को आप रैशनल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ आता है, वो सेम आएगा। कोई भी एक रैशनल नंबर है, जैसे हमारा सिंपल नंबर में भी था ए मल्टीप्लाई वन था, तो क्या आता था हमारा ए आता था। यहाँ पे भी वैसे ही है, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई वन देन रिजल्ट रैशनल नंबर ही होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसे हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल में हम लोग क्या होता है कि जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स के साथ इंटरचेंज होते हैं, और जब उन्हें फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। अब हमारा लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारा एडिशन से और किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले इसमें पी बाई क्यू को एक बार आर बाई एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस पी बाई क्यू को टी बाई यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा और सेम हमारा सब्ट्रैक्शंस में भी होता है, सब्ट्रैक्शंस में भी हमारा सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस साइन क्या होगा, चेंज होगा, सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/9 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे, आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6/8 मल्टीप्लाई -11/12 है, और इधर साथ में लेकर चलते हैं, 2/9 मल्टीप्लाई 6/8 मल्टीप्लाई -11/12, ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। इसमें कट करेंगे, 6 के टेबल से 1 टाइम्स में, 6 के टेबल से 2 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई -11/2 कॉल्स टू, यहाँ पे हमारा कट होगा ये 2 के टेबल से 1 टाइम्स में, 2 के टेबल से 4 टाइम्स में, 3 के टेबल से 2 टाइम्स में, 3 के टेबल से 3 टाइम्स में। तो ऊपर हमारा क्या बचा, यहाँ 1/3 मल्टीप्लाई 2/4, फिर मल्टीप्लाई किया हमारा सब्ट्रैक्शन 11/12। नेक्स्ट प्रोसेस -2/9 मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -11/16 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2/12 मल्टीप्लाई 11/12, ऊपर में हो जाएगा -22
नीचे कर लेते हैं। 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 1 जा 9 प्लस 5 14 और 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है। ऊपर में हमारा क्या आएगा -22। तो यहाँ पे क्या हुआ, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ये क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ऑल्सो नेम दी प्रॉपर्टी। तो आप कमेंट करके ये बताओगे कि इस क्वेश्चन की क्या प्रॉपर्टी है। कुछ डिवीज़न प्रोसेस हम लोग देखते हैं, क्योंकि डिविजन्स में हमारा कोई भी ज़्यादा ऐसा होता नहीं है प्रॉपर्टीज़ की। तो डिविजन्स का सिंपल है, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेम है कि दो रैशनल नंबर को अगर आप आपस में डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर आएगा। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि जब भी हम लोग उसके नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा डिफरेंट आएगा। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका रीज़न भी है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए -3/4 डिवाइडेड, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिवीज़न से जब हम डिवीज़न करना होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, तब क्या होता है हमारा रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11/-4 रेसिप्रोकल हुआ। -3/4 यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/5 डिवाइडेड -4/11। क्लियर है। -3/4 डिवाइडेड, इसे अब मल्टीप्लाई करते हैं 55 और हमारा नीचे क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन ऊपर आ गया 45, सॉरी 36 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाई 20। अब यहाँ पे डिवीज़न -4/11। अब इसे हम लोग को फिर रेसिप्रोकल करना होगा, तो -3/4 मल्टीप्लाई 36 सब्ट्रैक्शन 55 इक्वल्स टू -27/20। रेसिप्रोकल करेंगे 11/-4 हो गया। अब हमारा माइनस माइनस ख़त्म हो जाता है। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये कट होगा 9 टाइम्स में, तो 9 3 जा 27/55 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा इधर से कट नहीं होगा और ना ही ये कट होगा, तो हमारा इसे मल्टीप्लाई करते हैं 27 × 11, तो 27 को 7 कैरी 2 27 28 29/80। तो ये क्या है, ये हमारा डज नॉट इक्वल आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारा, उसके अंडर में ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गए। आप इसी तरह से कर एक बार देखोगे और कमेंट में बताओगे कि आपसे ये प्रूफ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, अगर आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या फिर कोई और भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे और भी बेनिफिशियल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय।